मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम प्रभु की जय। सब मित्रों सखाओं को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री सीताराम। सीताराम, सभी को सीताराम। सब लोग हमारे प्रभु जी के सानिध्य, हमारे राम जी के परम आदर्श आचरण को धारण करते हुए और एक नए युग में बढ़ रहे हैं। आज बहुत ही प्यारा और सुंदर सुंदर विचार आया प्यारे मित्रों। कितना सुंदर और कितना अद्भुत है। और वो सुंदर विचार ये है, देखिए क्या है ना, छोटी छोटी बातों का आदान प्रदान हो जाना ये अनिवार्य होता है। एक बार हमारे गुरु जी कह रहे थे कि जो है विवेकानंद जी कह गए हैं कि जो है व्यक्ति चला जाता है, हम आप चले जाएंगे, हमारे अनेक जैसे गुरुजन हैं वो भी संसार को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उनके कहे हुए विचार, उनकी कही हुई बातें, उनकी लिखी हुई किताबें वो कभी नहीं जाती, वो विचार रूप में हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे विवेकानंद जी क्या कह गए, बहुत ही सुंदर विचार कह गए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए। लेकिन क्या विवेकानंद जी आज हैं? नहीं हैं, लेकिन उनका यह विचार आज भी जीवित है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समाज समाज होता है वो एक बहुत बड़ी शिक्षा होता है। समाज शिक्षा का स्रोत बहुत बड़ा है। आने वाले आपके छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वो समाज से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसलिए समाज का वातावरण बनाने वाले भी हम ही आप लोग हो सकते हैं। समाज का वातावरण कैसे बनेगा इसके भी हम ही आप जिम्मेदार होते हैं। आने वाले जो छोटे बच्चा होता है वो कैसे बड़ा होगा, कैसे उसको संस्कार मिल जाएंगे, इसके भी जिम्मेदार हम ही आप लोग होते हैं। छोटे छोटे कदमों से गाँव कस्बों में क्या होता है, जिस तरह समाज में बच्चा निकलता है, कैसे निकलता है, उसको किस तरह के लोग मिलते हैं। देखिए झूठ बोलना, फरेब करना, चोरी करना वो पैदा होते ही नहीं सीख जाता। छल करना वो पहले से उसे माया नहीं आ जाती, लेकिन समाज उसे बताता है, समाज उसे सिखा देता है, समाज उसको ऐसा बता देता है, इसीलिए वो बच्चा वैसा बन जाता है। कोई भी बुरा नहीं होता, बुरा उसे बताए गए लोग, उसको बताए गए जो कल्चर होता है, उस कल्चर में वो ढल जाता है। जैसे एक कल्चर ये हुआ, अभी करवा चौथ का त्योहार होता है, बड़े मदर्स डे होता है, बहुत सारे डे होते हैं, गुरु डे होता है। तो ये बताइए कि इसमें भी फॉर्मेलिटी ले ली, रिश्तों में फॉर्मेलिटी आ गई। करवा चौथ हो तो बढ़िया जो पति हैं अपनी पत्नी के लिए खूब सारे गहने कुछ खरीद के दें, तभी वो अच्छे पति हुए, नहीं तो पति बेकार हो गए हैं। जो अच्छे जो गुरु डे आए तो बढ़िया गुरु जी को कोई शिष्य बढ़िया को गिफ्ट दे के जाता है, वही शिष्य अच्छा है, बाकी शिष्य बेकार हैं। ये रिश्ते फॉर्मेलिटी में आ गए। कोई भी जाता वो आकांक्षा, वो उपेक्षा जो करने की लालसा है, वही देखिए माता पिता उपेक्षा करते हैं, भाई हमारा बेटा बड़ा होगा हमारे काम आएगा, लेकिन ये उपेक्षा जन्म देकर संस्कार वैसे दीजिए तभी तो काम आएगा।
आपके बेटे को, आप अपने बच्चों को, बड़े तो हो रहे हैं लेकिन आपके पास कभी समय नहीं उनसे बात करने की, उनसे बतलाने की, उनके साथ घूमने जाने की, कहीं समय ही नहीं है। तो आप अपने बेटे बच्चों को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। आप अपने बच्चे बेटों को कभी समय नहीं देते और कभी उनके साथ घूमने नहीं जाते, कहीं भी फॉर्मेलिटी अदा नहीं करते, तो कहाँ पे वो आपसे लिंक हो पाएंगे? वो अपना आप को से कैसे जुड़ पाएंगे? आप उनको संस्कार किस तरह दे पाएंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपने बच्चे को अगर संस्कार नहीं दोगे तो उस बच्चे को कोई अपना संस्कार दे देगा, कोई अपना संस्कार दे देगा, तो वो बच्चा आपका होते हुए भी किसी और के संस्कारों में ढल जाएगा। इसीलिए आपका जो बच्चा है आपके संस्कारों में रहे। देखिए क्या होता है, बहुत से माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, गुरुजन बड़ोजनों की जिम्मेदारियां हैं, बड़े भाई सब की जिम्मेदारियां हैं कि कुछ भी हो व्यक्ति के, जैसे जो चलता है ना, हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसको बताते हैं कि वो एक रडार सिस्टम से जुड़ा रहता है, एक सिस्टम से वो जुड़ा रहता है। आपका बच्चा, आपका जन्म आपसे जुड़ा, जिसको भी आप संस्कारी देना चाहते हैं वो आपके रडार में टच होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। आप कहता है कि हमारा बेटा बम्बई चला गया, हमारा बेटा गोवा चला गया, अरे हम तो यहाँ यहाँ हमारा 52 बीघा सब है, लेकिन हमारा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, हमारा बेटा अमेरिका में वैज्ञानिक बन गया है, हमारा बेटा ये बन गया है, हमारा बेटा ये बन गया है। दूर जाकर के भी वहाँ से लोग अमेरिका में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बच्चे अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, बहुत बड़े बन गए, वैज्ञानिक बन गए, सब बन गए, लेकिन क्या करते हैं, वहाँ से धन भिजवा देते हैं, पैसा भिजवा देते हैं, कभी मिलने नहीं आते। माता पिता को लगता है बड़ा धन कमा रहा है, बड़ा पैसा कमा रहा है, खूब बन गया, सब बन गया, लेकिन कभी साल भर में क्या समय नहीं मिलता होगा उसको, इतना बिजी हो गया, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा इंजीनियर हो गया कि साल 2 साल में भी घर आने का इच्छा नहीं करता, जिस वतन में वो जन्म लिया वहाँ आने का मन नहीं करता, इतना विकसित हो गया। हाँ हो सकता है अमेरिका बड़ी कंट्री, बड़े देश बहुत विकास कर लिए, लेकिन हमारा भारत, हमारे भारत में श्री भगवान अवतरण होते हैं जो हमारे सानिध्य होते हैं, या तो भगवान को मानना छोड़ दीजिए, यही होता है। चलिए हम लोग कुछ जिम्मेदारी, छोटी छोटी बात पर, छोटी बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। आपका बच्चा कहीं पढ़ाई कर रहा है, कहीं पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको उस स्कूल में जाना है। अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ देते हैं लोग, भूल जाते हैं, बच्चा बता देता है कि हम इस फला हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता पैसा देते रहते हैं, कहते हैं मैं तो डॉक्टर हूँ बेटा, पैसे की आवश्यकता हो तो बताना, भिजवा देंगे। ऐसे नहीं होता, उसके पास जाना है, स्कूल जाना है, हो सके तो स्कूल में सानिध्य, हो सके तो टीचर अध्यापक जिसके सानिध्य में वो संस्कार, वो कल्चर को सीख रहा है, उससे मिलना है, उससे बात करनी है, हाय मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। हॉस्टल में जाना है, जिस हॉस्टल में रहता है वहाँ पे जाके भी उस जो वहाँ पे संरक्षक हैं उनसे भी अपना सानिध्य आप देख रेख करिए। हमारा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, दाढ़ी मूंछ क्यों ना आ जाए, बूढ़ा क्यों ना जाए, आपका बच्चा ही होता है, वो कभी बड़ा नहीं होता, वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही रहता है। आप ये भूल जाइए कि वो बड़ा हो गया, वो छोटा ही रहता है। उसके पास वो बच्चा आपका है तो वो बच्चा ही है, वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा बचपन में था, उतना ही बड़ा है, उससे बड़ा नहीं हुआ। आप उसको उसी नजरिए से देखिए, आप उसको बड़ा मत समझिए, बड़ा समझदार हो गया,
समझदार आप ही हैं, वो बच्चा है, आज भी बच्चा है, यही समझिए। उसको उसी तरह पालना दीजिए जैसे छोटे बच्चे को पालना देते थे। पलंग पे बैठता था तो देखते रहते थे कहीं गिर ना जाए। साइकिल चलाता था तब पीछे देखते थे कहीं संभल संभल के चलाए, कहीं गिर ना जाए। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां, बड़े होकर भी बड़ा नहीं होता। कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी वो छोटा रहता है। इसीलिए जब आदमी को सब तरफ से दुख आ जाता है, सब तरफ से दुख आ जाता है, खूब दुख आ जाता है, तो वो किस तरफ भागता है? अपने घर की तरफ जाता है, अपने माता पिता की तरफ जाता है, अपने भगवान की तरफ जाता है। प्यारे मित्रों सिखाऊं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, छोटे छोटे कदम हैं, छोटे छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। ऐसा हमने कई किताबों में पढ़ा कि छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कामों से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और छोटे छोटे कामों से ही बहुत बड़े काम हो जाते हैं। रोज पढ़ना, रोज एक पन्ना पढ़ना, रोज 2 लाइन पढ़ना, ऐसा करने से पूरी किताब खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन इकट्ठा पढ़ने से बोरिंग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। छोटा छोटा कदम, ये छोटे छोटे प्रयास से बहुत बड़े काम होते हैं। चलिए, आज के सत्संग में थोड़ा इतना ही प्यारा विचार, और फिर हम लोग कल फिर और सत्संग करेंगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चंद्र भगवान की जय, सिया राम की जय, राजा राम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री राम श्री राम, श्री राम सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम।